पीछे आ जाओ। डॉक्टर साहब इधर देखिएगा प्लीज़। जी जी धन्यवाद। सर 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 जी, आज का ये जो मुद्दा है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइजिंग ट्रेंड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन नॉर्थ इंडिया एंड रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ टीम ऑफ डॉक्टर्स है पार्क हॉस्पिटल करनाल की तरफ से। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने जो रोबोटिक सर्जरी का प्रोग्राम यहाँ करनाल में शुरू किया है, हमने हाल ही में 600 सक्सेसफुल रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट्स यहाँ पे कर दिए हैं। तो वी हैव डॉक्टर भानु सलूजा विद अस, हु इज अ वेरी रिनाउंड सर्जन इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। डॉक्टर साहब का करीब 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है और 25,000 से ज्यादा प्लेसमेंट कर चुके हैं। उनकी टीम और पूरे डॉक्टर शरद की टीम के द्वारा हमारे यहाँ पे ये सुविधा दी जाएगी। पार्क हॉस्पिटल करनाल जो है, सारे पैनल्स हमारे पास हैं, ECHS है, CGHS है, हरियाणा गवर्नमेंट है, आयुष्मान है, TPA कॉर्पोरेट का कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। सारी सुविधाएं एक ही छत के अंदर अवेलेबल है। और 3 तरह के रोबोट, रोबो आई, रोबो 3D और रोबो आर्म, तीनों टेक्निक्स के द्वारा ये सुविधाएं जो पेशेंट को कराई जाती है। टेक्नोलॉजी में बहुत ही इजाफा हुआ है। यही सर्जरी करीब आज से 10 साल पहले बताएं तो करीब 1 महीना पेशेंट को एडमिट करके रखा जाता था। आज की डेट में जो है करीब 15 मिनट की सर्जरी है रोबोटिक टेक्निक के कारण, और पेशेंट को 6 घंटे के बाद चला दिया जाता है। 3 से 4 दिन के बाद पेशेंट नॉर्मल विदाउट वॉकर विदाउट शरीर अपने घर जा सकता है। तो डिटेल में डॉक्टर भानु सलूजा जो आपको बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट है रोबोटिक सर्जरी के और क्या किस तरह की टेक्निक्स हैं जो पेशेंट को मुहैया है। जी डॉक्टर सलूजा जी बताइए रोबोटिक सर्जरी है क्या बेसिकली? उससे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सचिन सूद जो कि पार्क करनाल के विधायक हैं, जो पार्क करनाल को देखते हैं, वो पहले 2 शब्द बोल रहे फिर हम आपसे। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सचिन सूद है, मैं CEO पार्क हॉस्पिटल करनाल। मुझे आज बहुत खुशी व्यतीत हो रही है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में पहली बार 600 प्लस रोबोटिक नी सर्जरीज हुई हैं। ये सुनिश्चित हुआ है डॉक्टर भानु सलूजा और हमारे डॉक्टर शरद चौधरी के सौजन्य से। एंड ये एक ऐसा अपने आप में सुखद अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास इतने दूर दराज से पेशेंट आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अब उनको निजात मिल चुका है बिकॉज इनकी सर्जरी हो चुकी है और वो बिल्कुल एकदम अपनी ज़िंदगी जितनी बची कुची है वो बिल्कुल नॉर्मल चला सकते हैं। ये ज़्यादातर मध्यम वर्ग से लेकर बुजुर्ग लोग की कैटेगरी में लोग आते हैं जिनकी डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, बट अब उनको एक रास्ता मिल गया कि रोबोटिक सर्जरी। और जैसे कि आशीष जी ने बताया, हमारे पास सारे ही पैनल उपलब्ध हैं, आयुष्मान, नॉर्दर्न रेलवे, NDRI, ECHS, TPS कॉर्पोरेट्स, इनमें हम सारी ये सर्जरीज कर रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर भानु हमारे पास इतने रेनाउंड सर्जन हैं जो इनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 25,000 प्लस सर्जरीज कर चुके हैं, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और हम चाहते हैं कि इनके सौजन्य से जितने ज़्यादा और लोग सुविधाएं उपलब्ध कर सकें और जिनकी सर्जरीज अच्छी हो सकें, तो हम इनका थैंक यू करना चाहेंगे। ओवर टू डॉक्टर भानु। जी आपसे पूछना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी है जो काफ़ी एक्सपेंसिव साउंड होती है, तो क्या जो है ये रिजनेबल है? ये मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जितने भी पैनल में हैं, जो पैनल का रेट है वही रेट है। पेशेंट को अपनी तरफ से 1 रुपये का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पेशेंट कोई जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है और वो कैश में करना चाहता है, तो पार्क हॉस्पिटल उसको बिल्कुल मिनिमल रेट में भी करने को तैयार है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट की कोई और कंडीशन भी होती है, कोई कोमोर्बिडिटी होती है जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है। उन सबको अगर सब कुछ नॉर्मल जाता है उसके बाद उसकी सर्जरी मुहैया कराई जा सकती है। बट पैनल में भी ये कैशलेस है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो भी पैनल का रेट है, चाहे वो आयुष्मान का है चाहे वो किसी कॉर्पोरेट के अंदर है, जो रेट उनका तय है हम उसी रेट पर सर्जरी करते हैं। पेशेंट का आउट ऑफ पॉकेट देने की कोई जरूरत नहीं। क्या कारण मानते हैं सर 600 प्लस सक्सेस सर्जरी है उसके बारे में? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भानु सलूजा, मैं चेयरमैन डायरेक्टर पार्क हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक प्लेसमेंट में कार्यरत हूँ। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्क हॉस्पिटल एक 14 हॉस्पिटल का बड़ा समुदाय है। हर 550 किलोमीटर की दूरी पर इसका एक स्टेशन स्थित है, तो अम्बाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और इधर आप जाएंगे तो पंचकुला, मोहाली, और उधर जाएंगे तो पटियाला, बठिंडा, और इस तरफ बढ़ेंगे तो दिल्ली में 5 हॉस्पिटल, फिर जयपुर, बहरोड। तो इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने के कारण पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि 3 टियर 2 टियर सिटीज़ भी जो हैं वो क्लास 1 सिटीज़ का सारा टेक्नोलॉजी अवेल कर सकती है।
हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम डोर टू डोर ये 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं अपनी टीम के साथ। जो पेशेंट अब तक हमारे पास चंडीगढ़ मोहाली ऑपरेट कराने आ रहे थे, अब उनको वहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो रोबोटिक पायदान पर पार्क हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जो 3 टेक्नोलॉजीज के साथ उठता है। नॉन इन्वेजिव, सेमी इन्वेजिव, फुल्ली इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, जिसको हम रोबो 3D, रोबो आई और रोबो आर्म बोल रहे हैं, वो तीनों टेक्नोलॉजीज पार्क ग्रुप के पास है। इसमें से 2 टेक्नोलॉजीज जो है वो पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है, मतलब हम किसी भी पार्क हॉस्पिटल में उसको कैरी कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है जो नॉन पोर्टेबल है, जिसमें 4.5-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो मोहाली में है। लेकिन जो पेशेंट बुजुर्ग हैं और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी से कराना चाहते हैं, उनको हम वो टेक्नोलॉजी उनके ही स्टेशन पे मुहैया करा रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी से जो चेंज आया है, जो एडवांसमेंट आई है, कि 2.5 से 3 घंटे वाली सर्जरी मात्र 12-15 मिनट में हो रही है। एक्यूरेसी की जो दर 90% मानी जाती थी मैनुअल टेक्नोलॉजी से, अब 100% पे आगे खड़ी हो गई है। ऑपरेशन में जहां हम 3 दिन आईसीयू रखते थे, इसमें मात्र 6-8 घंटे में पेशेंट को चला रहे हैं। पहले जहां 1.5-2 महीने तक वॉकर से चलता था, दूसरे-तीसरे दिन बिना वॉकर बिना छड़ी पेशेंट चल पा रहा है। जहां चीरे वाली जगह पर हम मेटल के टांके लगाते थे, वहां बिना टांकों की सर्जरी हो रही है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में जहां पेशेंट 3 महीना वेट करता था, वहां दूसरे दिन अपनी स्टेयर कर सकता है। जहां पर चीरा 10 से 12 इंच का लगता था, वो मात्र 4 से 5 इंच का है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से अब करनाल के पेशेंट और करनाल के 40-45 किलोमीटर के वर्ग में जितना एरिया आता है, तो सारे पेशेंट अब करनाल को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मान रहे हैं, क्योंकि उनको ये सारी सुविधा वहीं की वहीं मुहैया कराई जा रही है। हमारी निर्धारित डेट है, डॉक्टर सचिन जो कि वहाँ कार्यरत हैं, जो संभाल रहे हैं उस यूनिट को, वो उस पूरी यूनिट के हिसाब से जो डेट्स निर्धारित करते हैं पेशेंट तक पहुँचाते हैं। उस पर्टिकुलर डेट पर पेशेंट आते हैं, ऑपरेट कराते हैं, और उसके बाद की डेट उनको दे दी जाती है जब उनको फॉलोअप में आना पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो तीसरा मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो हम टाइम टू टाइम, जैसे सीनियर सिटीजन डे है, या दिवाली आ रही है, या होली आ रही है, या कोई पर्व आ रहा है, या कुछ आ रहा है, तो हम ऐसे कुछ ओकेजन रखते हैं जब ये पूरी टेक्नोलॉजी फ्री में दी जाती है। वर्क चाहे कोई भी हो, चाहे आयुष्मान, चाहे ECHS, CGHS, ESI, रेलवे, कैश, TPA, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, कोई भी वर्ग है, सारे वर्ग के पेशेंट इस टेक्नोलॉजी का मुफ्त में, जो उनके पैनल का रेट है, उसके अलावा उनको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता। रोबोटिक टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि 3 पायदान पर ये की जा रही है। एक नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी, जिसमें एकमात्र CT स्कैन होता है, और CT स्कैन का 3 मतलब 3 डायमेंशनल, उसका विवरण, उसका चित्रण जो है वो रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे एनरोल किया जाता है। रोबोटिक सॉफ्टवेयर उस पूरे चित्रण को भांपकर उसका आंकलन करता है, क्या साइज है घुटने का, कितना डैमेज हुआ है, उसका सारा का सारा रिजल्ट हमको ऑपरेशन से पहले मिल जाता है। तो बुजुर्ग वर्ग जो है 70 से 90 साल वाला, जिनकी हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर है, और वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसमें हम ये रोबो 3D टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक मिडिल वर्ग, जिसकी आयु 60 से 70 के दौरान आपके घुटने के अंदर का पूरा मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान ही उसकी खराबी और उसकी साइजिंग चश्मे द्वारा कर ली जाती है। तो उसमें कोई इन्वेजिव मैकेनिज्म नहीं है, आपको सारी एक्यूरेसी आपकी आंखों के सामने फॉर्मेट में आ रही होती है, और सर्जन उसके हिसाब से पूरी सर्जरी को अंजाम देते हैं। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो फुल्ली ऑटोमेटेड है, जिसको हम रोबोटिक आर्म बोलते हैं। रोबोटिक आर्म का मतलब है कि एक पूरी मशीन जिसके अंदर आई भी है, 3D भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल आर्म है। मतलब 3D और आई ऑपरेशन के दौरान रिजल्ट निकाल के देगी, लेकिन जब उसको करना होगा तो रोबोटिक आर्म द्वारा रोबोट का जो हाथ है वो उसकी सफाई करके देगा खराबी। तो ये 3 पायदान हैं विश्व में, और पार्क ऐसा ग्रुप बना है यहाँ पर जो तीनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ लेके होता है। ये टेक्नोलॉजी आयुष्मान में मिलेगी, जैसे मैंने भी बताया, सर किसी के जो पैनल पे ना हो उनके लिए तो खर्चा भी एज कम्पेयर टू हम दिल्ली या फिर बैंगलोर या कलकत्ता या बॉम्बे देखें, जहाँ एक नॉर्मल खर्चा 8 से 12 लाख के करीब आता है ये घुटने का, वही हमने इसको 3 से 4 लाख के बीच रखा है दोनों घुटनों के लिए। इस टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद कितने दिन बाद सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर सकते हैं? तो आप टेक्नोलॉजी से तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ सकते हैं। कई कहते हैं कि घुटने चेंज होने के बाद सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, कुर्सी में बैठ
नीचे बैठते थे वैसे नीचे बैठते थे ऐसा क्या? तो अब जो घुटने भी आ रहे हैं वो कई प्रकार के हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज उन घुटनों की लाइफ भी अब बढ़ गई है। घुटने अब 30-30 साल वाले आ रहे हैं जिसको हम गोल्ड इम्प्लांट्स बोलते हैं। तो गोल्ड इम्प्लांट्स में जो है टाइटेनियम, नियोबियम और कोबाल्ट क्रोम का मिश्रण है, जो इसकी आयु बढ़ाता है, इसकी रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन को बढ़ाता है, मूवमेंट की दर बढ़ाता है। तो अब 150 डिग्री तक की मूवमेंट पेशेंट विद इन 1 से 1.5 महीने में अचीव कर लेता है। अगर जो बेंडिंग है वो 150 डिग्री तक आती है। 3 महीने के बाद हम बोलते हैं, क्योंकि इसका एक रोटेशनल कंपोनेंट ऐड हुआ है जिसकी वजह से अब चौकड़ी मारना आसान है। तो 3 महीने के बाद जमीन पे चौकड़ी मारना भी अब संभव है। सर कई तो जब डॉक्टर ये कहते हैं कि अंदर इसके लिए हम लोग हमेशा 3 Ws फॉलो करते हैं। वेयर, व्हेन एंड होम। वेयर का मतलब कहाँ कराया था, व्हेन का मतलब क्या ये सही समय था कराने का कि नहीं, और होम का मतलब है जिससे कराया था उसके पास वो पर्याप्त नॉलेज या टेक्नोलॉजी थी कि नहीं उस समय जिसके द्वारा ये सर्जरी की जाती है। अगर इन 3 Ws का अच्छी तरीके से पेशेंट ने अपना वर्कअप किया है, उसका पूरा पीछे की जो वर्किंग है वो करके गया है, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट को कोई समस्या आनी चाहिए। अवेयरनेस की तो कमी इसके लिए नियंत्रण रूप से मैंने जैसे बोला 14 यूनिट में नियंत्रण कैंप होते हैं। कैंप में प्री स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको फ्री कंसल्टेशन दी जाती है, फ्री एक्सरे कराया जाता है। उन एक्सरे और कंसल्टेशन के दौरान उनको बताया जाता है कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो अगर हम ये बोलें कि अगर जोड़ों को बचाना है या अपने जोड़ों को संभाल के रखना है, तो आपको 40 साल की उम्र के बाद अपने बारे में सहयोग रूप से, सुचारित रूप से अपने बारे में ध्यान रखना है। ओपीडी का कोई डेट डॉक्टर साहब 1% अगर किसी भी ऑपरेशन में कोई कमी रह जाती है, ऐसा नहीं हुआ, क्या उसमें दोबारा से चार्जिंग ली जाएगी या फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाएगा? तो पहले हम इस बात को पूरा करते हैं जो इनका सवाल था कि अगर हमें अपने घुटनों को बचाना है तो हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना मतलब 40 के बाद अपने बोन की कंडीशंस को टेस्ट द्वारा भांपिए। टेस्ट क्या है? कैल्शियम का टेस्ट कराइए, विटामिन डी का कराइए, यूरिक एसिड का कराइए, विटामिन B12 का टेस्ट कराइए और देखिए कि हड्डियों में कोई आंशिक कमजोरी तो नहीं है जिसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट होती हैं और सॉफ्ट हड्डियों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। प्रभाव पड़ने से वो जल्दी डैमेज होती है। ऐसे ही फीमेल्स में 40 या 45 के बाद जब माहवारी बंद होती है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके हड्डियों में से विटामिन डी और कैल्शियम जल्दी निकलता है और उनकी हड्डियां सॉफ्ट होने की वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में ज़्यादा आता है। तो ना करने वाली जो चीज़ें हैं, जमीन पे घुटने के बल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जमीन के बल, घुटने के बल योगा, पाठ पूजा, झाड़ू पोछा बर्तन ये अवॉइड करना चाहिए। दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना अवॉइड करना चाहिए। रिस्क वॉकिंग, उबड़ खाबड़ रास्ते को अवॉइड करना चाहिए। प्लेन सरफेस पे स्पोर्ट्स शूज पहन के आप वॉक कर सकते हैं। चढ़ान ढलान वाली वॉक को अवॉइड करिए। योगा करना है तो बिस्तर पे बैठ के करिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, चने का पानी, दाल का पानी, सूप, हरी सब्जी, इन सब का सेवन ज़्यादा बढ़ाना है। जंक फूड की तरफ नहीं जाना है। ओवरवेट पे अपना नियंत्रण करना है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे आपके घुटने सुचारू रूप से काम करेंगे। अब रह गई बात उनके सवाल की कि अगर ये घुटना कहीं ऑपरेट हुआ है और वो खराब हो जाता है तो उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, तिबारा भी कर सकते हैं। रहेगी चार्जेस की बात, तो हर पैनल ने ये सुविधा दी है कि आप उसको दोबारा या तिबारा करा सकते हो। रेट्स का जो भी नियंत्रण है वो उनके पास है। तो जो रेट वो नियंत्रित करते हैं उस रेट में हमको करके देना पड़ेगा। सर अभी तक बात करें तो ये पार्क ग्रुप की बात हो रही है कि करनाल हाल ही फिलहाल जब से हमने प्रोग्राम चालू किया है जनवरी से, तो जनवरी 2025 से जो हमने रोबोटिक्स प्रोग्राम मोहाली में शुरू किया था, धीरे धीरे हमने इस प्रोग्राम को हर यूनिट में लेकर गए। करनाल, अम्बाला, हर यूनिट में हम ये प्रोग्राम मोहाली से नियंत्रण कर रहे हैं। तो मोहाली से टीम आती है और इनके सहयोग द्वारा यही प्रोग्राम इनकी यूनिट में आगे बढ़ाया जाता है। तो वो जो हमने मेहनत की और जिन पेशेंट्स को हमने रोबोटिक टेक्नोलॉजी मुहैया कराई, उसका विवरण ये दे रहे हैं कि अब हमने 600 रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा 600 सर्जरी पार्क हॉस्पिटल करनाल में कर ली। सब सक्सेसफुल। सर कितना रेस्ट ऐसे नहीं है, क्योंकि अब मोबिलाइजेशन ही एक सर्जरी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जितनी जल्दी वो चलेगा उतनी जल्दी वो अपनी वर्किंग में वापस आ जाएगा। ओपीडी का दिन क्या है? ओपीडी में हर हफ्ते ही हम लोग आते हैं मोहाली से करनाल, और ओपीडी का डेज करनाल के ब्लॉक से जाता है, हॉस्पिटल के ब्लॉक से जाता है। वो ब्लॉक कैसे निकलते हैं? पेपर में ऐड आती है, पेपर में पैम्पलेट्स आते हैं। जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप किया जाता है, उनको एक डिजिटल क्रिएटिव भेजा जाता है कि हम इस डेट पर आने वाले हैं। तो कैंप वगैरह भी सर लगाए जाते हैं? अब 1 तारीख और 5 तारीख को हम दोबारा कैंप लगा रहे हैं। 1 तारीख को एक बड़ा कैंप है जो हॉस्पिटल एक समाज के साथ आयोजित कर रहा है, और 5 तारीख को करनाल मोहाली पार्क करनाल में ही आयोजित हो रहा है। तो हॉस्पिटल के अंदर जिनको दिखाना है वो 5 तारीख को दिखा सकते हैं,
और समुदाय वाले कैंप में जिनको जुड़ना है वो 1 तारीख को समुदाय के साथ जुड़ते हैं। सर एक सवाल